हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप जो एजुकेशन से प्लेटफॉर्म पे चल रही है शोर है, तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। इसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। लेक्चर ऑन है तो प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज आज जो सीखने वाले हैं वो है कॉमन साइज। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि कंपेरेटिव बैलेंस शीट क्या होता है और कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अब आज हम लोग सीखने वाले कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज में बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं और इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट सीखने वाले, कॉमन साइज का बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं वो सीखने वाले। क्योंकि क्वेश्चन है बैलेंस शीट ऑफ XYZ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 इज गिवन बिलो। बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है, बैलेंस शीट आपको दिया गया है यहाँ पे और कॉमन साइज का आपको ड्रॉ करना है। यू आर द रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको बनाना है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने का ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन लिखना है, ईयर एंडेड लिखना नहीं है। एज ऑन 31 मार्च 21 आपको यहाँ पे करेक्शन करना है। फिर वही पार्टिकुलर्स अमाउंट और परसेंटेज, यही दो कॉलम रहेगा। क्या रहेगा? पर्टिकुलर्स अमाउंट और परसेंटेज रहेगा, ठीक है, और कुछ रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होगा। पहले क्या होता है? सोर्सेज ऑफ फंड्स होता है। पहले क्या होता है? सोर्सेज ऑफ फंड्स, उसके अंदर होता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर कैपिटल, ऑनर्स का फंड होता है। उसके बाद में ऐड क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? ऐड होता है। उसके बाद में क्या होता है? बोरोड फंड्स क्या होता है? बोरोड फंड्स होता है, लेस होता है बोरोड फंड्स, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ये सब ऐड होगा, फिर आपको मिल जाएगा टोटल बोरोड फंड कितना है, आपको वो मिलेगा। जब आप करेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो अप्लाइड फंड क्या मिलेगा? अप्लाइड फंड, फंड अवेलेबल कितना है आपके पास वो, और फिर क्या मिलेगा? अप्लाइड फंड। तो ये पूरा बेस किस पे है? फॉर्मेट पे है। तो फॉर्मेट का पेज नंबर आपको दिया गया है 346 पे। तो आपको क्या करना है? ऐड क्या करना है आपको? आपको क्या करना है? पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तो ही आपको आएगा, वरना आपको आएगा क्या? नहीं आएगा। चलो अच्छा, सबसे पहले क्या होता है? ए क्या होता है? फर्स्ट सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड्स। उसमें क्या आता है? ए में क्या होता है? पहला ऑनर्स का फंड होता है, फिर इक्विटी शेयर का फंड होता है, कैपिटल का फंड होता है। तो क्वेश्चन में कौन कौन सा फंड दिया है देखो। क्वेश्चन में दिया है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। क्या दिया है? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो क्या होता है? ए में क्या होता है? ऑनर्स फंड कौन सा है? इक्विटी शेयर एंड द प्रेफरेंस शेयर। सॉरी बच्चों, सर्दी हो गया थोड़ा। अमाउंट कितना है बच्चों? देखो 90,000 और 80,000। कितना है? 90,000 और 80,000। तो इक्विटी शेयर का कितना है? इक्विटी शेयर का कितना है? 90,000। इसका कितना है? 80,000। अब इसमें क्या होता है? ऐड होता है। क्या ऐड होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? ऐड होता है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? ऐड होता है। रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया आपको? 1,50,000 दिया। कितना दिया? 1,50,000। तो लिखना है 1,50,000, ठीक है। अब सब में क्या करना है? लाइन मारना है। तो फटाफट लाइन मार दिया जाए यहाँ पे। ठीक है, लाइन मार दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये तीनों को आपको ऐड करना है। 90,000, 80,000 और कितना? 1,50,000, ठीक है। सॉरी 90,000 नहीं, ये 9 लाख है। कितना है? ये 9 लाख है बच्चों। ये 9 लाख है, ये 9 लाख है। अपना 90,000 है, यहाँ पे 9 लाख है। यहाँ पे भी 90,000, यहाँ पे भी 9 लाख कर दो। 9 लाख है क्वेश्चन में भी। तो चलो 9 लाख, 9 लाख और 80,000 और एक 1.5 लाख, मतलब 10,50,000, मतलब कितना होगा? 11,30,000। कितना हो गया ये? 11,30,000 हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे नेट वर्थ। क्या बोलेंगे? नेट वर्थ, ठीक है, नेट वर्थ, या तो बोलेंगे नेट ऑनर फंड्स। नेट ऑनर फंड्स बोलेंगे, ठीक है। इसमें ये होगा, यहां तक आपको समझ ही आ रहेगा। अब बी, अब बी में क्या होता है बच्चों? पता है? इसी में क्या होता है? एक बी होता है।
उसको बोलते हैं बोरोड फंड्स। क्या बोलते हैं? बोरोड फंड्स। तो यहाँ पे मैं बी लिख दूंगा। क्या लिखेंगे? बोरोड फंड्स। क्या आता है? बोरोड ब्रॉड फंड्स। ठीक है, चलो सही बात है, बच्चे कह रहे सही है सर, एक नंबर, समझ में आ रहा है पूरा, बहुत बढ़िया। फॉर्मेट पढ़ना है, फॉर्मेट में बोरोड फंड होता है। अब बोरोड फंड्स में क्या होता है बच्चों? लोन, जितने टाइप के भी लोन हो, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड जो भी हो। तो यहाँ पे कितना लोन है? 2 लोन है, एक सिक्योर है और एक अनसिक्योर है। तो पहला क्या है? सिक्योर लोन है, तो लिखना है सिक्योर लोन से। फिर क्या है? अनसिक्योर्ड लोन से, तो लिखना है अनसिक्योर्ड लोन से। ठीक है, अब सिक्योर्ड लोन्स कितना है बच्चों? सिक्योर्ड लोन्स आपका है 3 लाख और 2 लाख। तो 3 लाख क्या है आपका? सिक्योर्ड लोन से, और 2 लाख क्या है आपका? अनसिक्योर्ड लोन से। बहुत बढ़िया। चलो, अब सिक्योर्ड लोन्स को भी आपको क्या करना है? मार्क करना है। मैंने सिक्योर्ड लोन्स को भी क्या कर दिया? यहाँ पे मार्क कर दिया, और अनसिक्योर्ड लोन्स को भी यहाँ पे क्या कर दिया? मार्क कर दिया। ठीक है, अब 3 लाख और 2 लाख कितना हो गया? ये हो गया आपका 5 लाख। ये हो गया आपका 5 लाख। ठीक है, ये हो गया आपका 5 लाख। ओके, एक मिनट, रफ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको पहले आप 5 को अच्छे से कर दूं। 5 लाख, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे टोटल। क्या है ये? टोटल बोरोड फंड से। क्या है? टोटल बोरोड फंड है ये क्या है? टोटल बोरोड फंड है। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे हम लोग? मार्क करेंगे। मार्क क्या करेंगे? तो मार्क पूरा हो गया, बिकॉज क्या ये पेज भर गया, तो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड लेने के लिए मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्लाइड ले लूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होता है आपको पता है? सबसे पहला होता है पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर आपका अमाउंट, और आपका क्या होता है? परसेंटेज। ठीक है, तो इतना ही है, बाकी कुछ कॉलम में नहीं है। अब यहाँ पे टोटल बोरोड फंड आपको क्या हुआ? मिल गया 5 लाख। अब सिंपल सी बात है, टोटल बोरोड फंड के बाद आपके फॉर्मेट में देखो दिया हुआ है, फॉर्मेट में आ जाओ। क्या दिया हुआ है? टोटल फंड अवेलेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब क्या आता है? अब आता है टोटल फंड अवेलेबल। इसका एक फॉर्मूला है ए प्लस बी। मतलब ए प्लस बी बोले तो ये जो ए का फुल आया है, जो ए का जो आपका नेटवर्थ आया है उसको, और प्लस जो आपका टोटल बोरोड फंड आया है उसको ऐड करो। मतलब 11,30,000 ए का अमाउंट है, उसको ऐड करोगे, और ये 5 लाख जो है टोटल बोरोड फंड, उसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? आएगा 16,30,000। क्या आएगा? 16,30,000। 16,30,000 आएगा, बरोबर। अब इसको क्या बोलेंगे आप लोग? इसको बोलेंगे आप लोग टोटल फंड अवेलेबल। क्या बोलेंगे? टोटल फंड अवेलेबल। ठीक है, अब ये हो गया, समझ में आ गया। अब तीसरा क्या होता है इसके अंदर? अभी यहाँ पे तीसरा क्या है? ये तो आपने समझ गए कि इसमें एक में ए बी सी के बोरोड फंड्स हो गया। ठीक है, सेकंड क्या हो गया? बोरोड फंड्स हो गया, ये 2 नंबर का। ठीक है, अब 3 क्या आता है? 3 में आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब सोर्सेज ऑफ फंड का तो आपका हो गया, सोर्सेज ऑफ फंड आपका हो गया। अब यहां पे क्या आएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इससे पहले क्या करेंगे अपन? लाइन मार लेंगे ऊपर वाले में, टोटल वाले में। ठीक है, लाइन मार लिया। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आता है। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में क्या होगा? फिक्स असेट जितने आपके रहेंगे वो हो जाएंगे, जितने भी आपके फिक्स असेट रहेंगे वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ दिया है फिक्स असेट में? दिया है, क्या दिया है? खाली फिक्स असेट दिया है। क्या दिया? फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट। क्या दिया है? फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट। तो लिखना है फिक्स असेट्स। ठीक है, 3 हो गया आपका। क्या हो गया? फिक्स असेट्स हो गया। ठीक है, 1 नंबर का। और फिर क्या है आपका? एक फिक्स असेट है, फिर सेकंड क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट है। तो लिखना है इन्वेस्टमेंट। अमाउंट क्या है? फिक्स असेट का अमाउंट क्या है? 9 लाख और 1.5 लाख। 9 लाख है आपका फिक्स असेट का अमाउंट, और 1.5 लाख है आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन में, बरोबर है। 9 लाख है, 90,000 हाईवे दिखाओ, मैं 9 लाख कर, इसको भी 9 लाख और आपका 1.5 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब करंट असेट और करंट लायबिलिटीज कहां निकलता है? ये निकलता है आपके वर्किंग कैपिटल में। कहां निकलता है? वर्किंग कैपिटल में। तो थर्ड नंबर डालो, डालो वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल में डालने के लिए आपको पहले सब लाइन मार लो। लाइन मारना बाकी था ना सबका, तो लाइन यहाँ पे करेंगे फटाक से। चलो लाइन करेंगे तो समझ में आएगा और अच्छे से आपको। चलो यहाँ पे भी लाइन करना है, चलो यहाँ पे भी लाइन करना है वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका, समझ में आया? श्योर। अब क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? पहला क्या होता है? करेंट असेट्स।
तो करेंट असेट्स, नीचे क्या होगा, लेस क्या होगा, इसमें से लेस होता है करेंट लाइबिलिटीज, क्या होता है, लेस होता है करेंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट कितना है बच्चों, करंट एसेट कितना है, 7,30,000 में से 1.5 लाख माइनस करना है, 7,30,000, 7,30,000, 1.5 लाख क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, 7,30,000 में से आपको 1,50,000 क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको जब आप लोग लेस करोगे तो क्या आएगा, देखो जब आप लोग इसको लेस करोगे तो क्या आएगा वो देखो, चलो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। 7,30,000 में से अगर 1.5 लाख अपना जाएगा तो कितना बचेगा, 7,30,000 में से अगर 1.5 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, 5 लाख बचेगा, 5,80,000, 7 में से गया 1 लाख, तो ठीक है 7,30,000 में से अगर 1.5 लाख जाएगा तो 6,30,000, 350 और जाएगा तो कितना बचेगा, 5,80,000, कितना बचेगा, 5,80,000, बरोबर, कितना बचेगा आपका, 5,80,000 क्या होगा, बचेगा। सिंपल है, कितना बचेगा आपका, 5,80,000 क्या होगा आपका, बचेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब जब ये सब कुछ निकल गया, अभी आपके सम में कुछ दिया है क्या, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सब अमाउंट हम लोग क्या कर डाल दिया। अब डालने के बाद क्या करते हो आप लोग, जो आपका ये जो आया है इसको ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ऐड करना पड़ेगा, इसको 9 लाख, 1.5 लाख और 5,80,000 को, किसको, 9 लाख, 1.5 लाख और वर्किंग कैपिटल कितना आया है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कितना आया है, 5,80,000 आया है, कितना आया है, 5,80,000 आया है। ठीक है, तो ये आपको प्लस करना है, ये प्लस करना है और ये वाला प्लस करना है। जब आप ये तीनों प्लस करोगे तो आएगा 16,30,000 आएगा, आ रहा है अमाउंट, कितना आ रहा है, 16,30,000 आ रहा है, बरोबर, 16,30,000 रुपए आ रहा है अमाउंट, जोड़ लो। अब यहां पे क्या था, टोटल फंड क्या था, यहां पे क्या था, कहां गया, टोटल फंड अवेलेबल था, तो यहां पे क्या आएगा, टोटल फंड अप्लाइड, क्या आएगा, टोटल फंड अप्लाई आएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ गया होगा, बरोबर, टोटल फंड अवेलेबल मिल गया, टोटल फंड अप्लाइड मिल गया। अब आपको परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, क्या बोला है, कॉमन साइज इज इक्वल अमाउंट ऑफ आइटम टोटल फंड इंप्लॉयड इनटू 100। अब टोटल फंड इंप्लॉयड कैसे निकालेंगे, देखिए, अब इसमें से ना कोई आपको एक नंबर क्या करना है, कॉमन करना है, कोई भी एक कॉमन करना है। कॉमन क्या करोगे, या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। ठीक है, या तो आप ये करोगे जो आपका निकला है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे निकला है देखो, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के ऊपर टोटल फंड अवेलेबल, जो आपका नेट प्रॉफिट है, या तो आप ये ले लोगे या तो आप ये ले लोगे, दोनों सेम ही है, दोनों कॉमन है ना बच्चों। कॉमन क्या है, टोटल फंड अवेलेबल और टोटल फंड अप्लाइड, ये दोनों क्या है, कॉमन। इसका भी कितना है, 16,30,000 है, ऊपर भी कितना है, 16,30,000 है, मतलब ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो दोनों में से एक नंबर लेना है आपको। ठीक है, ये आपने ले लिया, मतलब 16,30,000 रुपए कॉमन था तो ये आपने ले लिया। ठीक है, आपने ये ले लिया। अब आपको निकालना है, किसका निकालना है, इसका निकालना है, ऑनर फंड किसका निकालना है, इक्विटी शेयर का निकालना है, कितना है, 9 लाख है, बराबर, 9 लाख है। अब यहाँ पे क्या बोला, अमाउंट ऑफ आइटम, अब इक्विटी शेयर का अमाउंट कितना है, 9 लाख है, इक्विटी शेयर का अमाउंट कितना है, 9 लाख है। ठीक है, टोटल फंड इंप्लॉयड कितना लिया आपने, 16 लाख, कितना लिया है ना आपने, एक कॉमन नंबर लिया है ना, क्या लिया है, 16,30,000 लिया है, कितना, 16,30,000 लिया है, बरोबर, इंटू क्या होगा, 100। चलो कैलसी ले लो, चलो 9 लाख डिवाइड बाय 16 लाख, 16,30,000 इंटू 100, कितना आया, 55.21 आया, कितना है, 55.21, और 21 के बाद क्या हुआ, पूरा मतलब पॉइंट में आंसर आया, तो 21 की जगह आप 22 कर दो, तो पॉइंट आपको लेना नहीं पड़ेगा, सिंपल है। कितना आएगा, 55.22%, कितना आया, 55.22%, खत्म हो गया।
अब आपको किसका निकालना है, अब आपको निकालना है प्रेफरेंस शेयर का, कितना है 80,000 है। सेम वैसे ही प्रेफरेंस शेयर का कितना है, अमाउंट ऑफ आइटम, मतलब अमाउंट ऑफ आइटम मतलब कि कौन से आइटम का, प्रेफरेंस शेयर का निकालना है, तो प्रेफरेंस शेयर का कितना है 80,000 है। ठीक है, हमने टोटल फंड इंप्लॉयड कौन सा एक नंबर कॉमन लिया है, 16,30,000 कॉमन ले लिया है, तो 16,30,000 कॉमन ले लिया है, इंटू क्या होगा 100, ये गया ये गया ये गया ये गया। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलना 80,000 डिवाइड बाय 16,30,000 इंटू 100 कितना आया 4.90 के बाद पॉइंट में आ रहा है, तो 90 की जगह 91 ले लो, तो आपको पॉइंट का आंसर नहीं लिखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 4.91%, खत्म हो गया, सिंपल। अब आपको किसका निकालना है समझ लो, अब आपको निकालना है, समझ लो प्रेफरेंशियल का निकल गया, अब आपको निकालना है रिजर्व एंड सरप्लस का, कितना है 1.5 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस का निकालना है 1.5 लाख है। एक सेकेंड, रिजर्व एंड सरप्लस का निकालना है 1.5 लाख है, हमारे पास फॉर्मूला दिया है। अब अमाउंट ऑफ आइटम क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस से किसका निकालने का, आपको रिजर्व एंड सरप्लस का कितना निकालने का 1.5 लाख दिया है, तो 1.5 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,50,000। एक नंबर हमारा कॉमन है, कौन सा है 16,30,000 है, तो 16,30,000 क्या हो गया मेरे लिए कॉमन नंबर था वो, और इंटू 100 करो 1.5 लाख, 1.5 लाख डिवाइड बाय 16,30,000 इंटू 100 कितना आया 9.20 आ रहा है, बरोबर है। चलिए कितना था 1.5 लाख था ना, 1,50,000, ठीक है, डिवाइड बाय कितना है 16,30,000 इंटू 100 क्या आ रहा है 9.20 आ रहा है। चलो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक 1,50,000, ठीक है, डिवाइड बाय कितना है, कितना है टोटल एम्प्लॉयड नंबर कितना है 16,30,000, तो 16,30,000 इंटू कितना है 100 कितना आया 9.20 आ रहा है, तो अब 12 ले लो, 9.21 ले लो, चलो 9.21 ले लेंगे अपन, चलो 9.21%। आप किसका निकालना है आपको, ये तो 1 लाख की जगह निकालना ही नहीं है, क्योंकि इसका आपको निकालना ही नहीं, निकालना पड़ेगा ना इसका 1,16,30,000 का, तो कितना आ जाएगा, ये तो 100% ही आएगा ना, ये तो क्या आएगा 100% आएगा, आप निकाल के देख लो। फिर निकालना है आपको, किसका निकालना है समझ लो, आपको सिक्योर लोन का निकालना है, कितना है 3 लाख है, सिक्योर लोन का निकालना है, कितना है 3 लाख है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 3 लाख डिवाइड कितना करेंगे 16,30,000 इंटू क्या है 100, चलो 3 लाख डिवाइड 16,30,000 इंटू 100 कितना आया 18.40 आया, तो लिखना है 18.40, इसका कितना आएगा 18.40%, या तो 41 लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 41 लोगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपको पूरा निकालना है, मैं फिर क्या आएगा 27% आपको भी निकालना है, ठीक है, मैंने उतना निकल के दिखा दिया, अब आपको अपने से ट्राई करना है, ठीक है। फिर किसका निकालना है आपको 5 लाख का निकालना है, तो कितना आएगा 30.67%, ठीक है। चलो फिर 5 लाख के बाद किसका निकालना है आपको 16 लाख की आएगा 100% आएगा, 100% आएगा, निकाल लो आप लोग, ठीक है। फिर क्या निकालने का आपको 9 लाख का निकालना है, 55.21% आएगा, ठीक है। फिर 9-20 9.20% आएगा, ठीक है। फिर किसका निकालना है आपको 44.78% आएगा, चलो
फिर 9.20% आएगा, 9.20%, 9.20%, 9.20 ले लो या 9.21 ले लो, अगर पॉइंट में आपके ऊपर है, आप कुछ भी ले सकते हो, 21 लोगो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 35.9% यह आएगा आपका 100%, ठीक है, 35.59%, ठीक है, ओके। तो आप लोग निकालेंगे तो आपको ये आएगा, ठीक है, मैंने आपको एक दो निकाल के दिखाया, अभी आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, तो आप लोग निकालेंगे तो परफेक्ट ये आएगा। तो आपको आई होप कि आपको वीडियो भी समझ में आया होगा, और आपके डाउट्स जो होंगे क्लियर हो गए रहेंगे। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना यार, और थोड़ा सा प्यार जरूर, हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करके इतने अच्छे से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा प्यार देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, एजुकेशन ऑन रखना, ठीक है, बाय बाय।